दोस्तों नमस्कार। जो आज की वीडियो की टॉपिक है वो है इन्हांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन। जैसा कि लिख रखा है इसको, इन्हांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन। बड़ा क्रिटिकल टर्म है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि कब तक उनको इन्हांस्ड रेट मिलेगा और कब से फिर नॉर्मल रेट हो जाएगा। इन्हांस्ड रेट का मतलब बढ़ी दर से फैमिली पेंशन मिलना, और नॉर्मल रेट का मतलब जो सामान्य। इन्हांस्ड रेट जो है क्या होता है ये बताते हैं। सबसे पहले इन्हांस रेट वो रेट है जो एक सर्विस पेंशनर को जिस रेट से पेंशन मिलती है, और नॉर्मल रेट है जो व्यक्ति रिटायर्ड हुआ है उसकी जो बेसिक रिटायरमेंट के समय थी उसका 30% प्लस डीए मिला के जो है जो पेंशन बनती है वो साधारण फैमिली पेंशन। इन्हांस रेट वही बेसिक का 50% प्लस डीआर, डीए नहीं डीआर। इन्हांस रेट कब तक मिलता है, इसके लिए कहा जाता है, मान के चलती है सरकार कि आप 60 साल में रिटायर होते हैं। रिटायर होने के लिए अगले दिन ही डेथ हो जाए तो 7 साल तक। अगर मान लीजिए कोई 31 दिसंबर 2026 को रिटायर हो रहा है और दुर्भाग्य से अगले दिन उसकी डेथ हो जाए तो उसके परिवार को वो जो रेट मिलेगा फैमिली पेंशन का, जो उसको सर्विस पेंशन मिलती, वो वहां से 7 साल तो 26 साल कितना मिलेगा, 33 तक। 31 दिसंबर 33 तक 7 साल तक मिलेगा। दूसरा इसका पहलू ये है कि यदि मान लीजिए कि वो 5 साल जिंदा रह गया, यानी 26 में रिटायर्ड हुआ और 5 साल जिंदा रह गया, यानी कि 31 तक, वो 2031 तक जिंदा रह गया, और उसको मिलना कितना है, 26 में रिटायर्ड हुआ है तो 33 तक 7 साल, मतलब 33 तक मिलना है, तो बचा कितना, मात्र 2 साल। तो ये अब केवल जो फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन के रेट के बराबर जो मिलेगी इन्हांस रेट, मात्र 2 साल, यानी कि 31 से 33 के बीच का जो बचा हुआ पीरियड है। और मान लीजिए कि उसकी डेट 33 के बाद होती है तो फिर ऐसी केस में नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगा, न कि इन्हांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन। लेकिन एक क्राइटेरिया और है जिसको हमने आर करके लिखा है, ये देखिए, ये 10 साल भी मिलती। इन्हांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन जो है ये 10 साल भी मिलता है। इसके लिए शर्त ये है कि जो व्यक्ति इस नौकरी में है वो साधारण मृत्यु उसकी हो जाए, किसी विशेष कारण से नहीं। जैसे सेना के लोग किसी ऑपरेशन में मारे जाते हैं या वार लाइक सिचुएशन में जब मारे जाते हैं तो उनके लिए स्पेशल फैमिली पेंशन और या लिबराइड फैमिली पेंशन हो जाती है, जो आजीवन एक बढ़ी दर से मिलती है। लेकिन यदि साधारण डेथ हो जाए सेना में, जैसे मान लीजिए कि सेना का व्यक्ति घर आया हुआ और किसी वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो अब उसको जो है उसके परिवार को जो फैमिली पेंशन ग्रांट की जाएगी वो इन्हांस रेट से, उस डेट में जो उसको सर्विस पेंशन मिलनी चाहिए थी जब उसकी डेथ हुई, वो वाला रेट उसको उसकी पत्नी या परिवार को 10 साल तक मिलेगा। या मान लीजिए कोई सिविलियन है, वो भी नौकरी करते हो, मान लीजिए 55 साल के हुए तभी डेथ हो गई, तो उनकी पत्नी को भी या जो बच्चे हैं उनको 10 साल तक इन्हांस रेट मिलेगा। तो ये इन्हांस रेट का फार्मूला है। इसमें यदि आपका टाइम 7 साल या 10 साल बचा है तो 7 साल, 10 साल वाले केस में तो 10 साल मिलना ही मिलना है। मामला यहाँ गड़बड़ होता है मेन रूप से कि रिटायर्ड होने के बाद 2-4 साल व्यक्ति जिंदा रह जाए, ये 60 साल पर रिटायर्ड हो गया तो 4 साल जिंदा रह जाए, इसके बाद उसकी डेथ हो जाए, तो जितना टाइम बची रहती है उतना इन्हांस मिलेगा। जनरली सेना के लोग जल्दी रिटायर्ड होते हैं तो उनके लिए 67 साल की आयु पहुंचने में समय लगता है। बहुत बहुत से लोग भूल भी जाते हैं कि परिवार को कितना मिलना चाहिए पेंशन। जानकारी का अभाव, या पहले जैसे बैंक वाले थे या जो आपके ट्रेजरी ऑफिस वाले थे, इनकी जानकारी के अभाव की वजह से जो है उनको सही रेट फैमिली पेंशन का नहीं मिल पाता रहा। सेना के लोग जल्दी रिटायर्ड, मान वो 40 के आसपास 15 साल की नौकरी पूरा करके, कुछ लोग तो और पहले भी, कुछ लोग मान लीजिए कि 20 साल 25 साल नौकरी करते हैं तो भी जो है वो 60 नहीं पहुंच पाते।
तो ऐसे केसेस में उनको 7 साल जो है वो कब से लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें निर्धारित, वो 67 साल जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक इनका ये इन्हांस रेट चलता है। ये रही इन्हांस रेट की बातें। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप मैसेज करें, हम बताएंगे। यदि इससे संबंधित किसी तरह की समस्या हो तो भी आप मैसेज करें, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। साथ ही साथ मुझे भी मोटिवेशन मिले कि नहीं, हम इस तरह की चीज़ों को आपको बता सकें, आप जान सकें, आपकी समस्या दूर हो सके। बहुत लोग परेशान रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।